हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीए 6th सेम के लिए। बीए 6th सेम यानी कि जो बीए 3rd ईयर है आपका, उसके लिए आज हम डिस्कस करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को। तो देखिए, जो ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूट होता क्या है, तो जब हम पूरे सेंटेंस के लिए, एक कंप्लीट सेंटेंस के लिए क्या यूज करते हैं, सिंगल वर्ड का यूज करते हैं। यानी जब एक सिंगल वर्ड किसी कंप्लीट सेंटेंस की सेंस ले लेता है, यानी पूरा जो उसका मीनिंग है उस सेंटेंस का हमें कहाँ मिलता है, वो एक ही वर्ड में देखने को मिलता है, तो उसे हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूट। अब देखिए, जो आज हम करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, वो किससे रिलेटेड रहेंगे, तो वो होंगे आपके माइंड से रिलेटेड। यानी कि जो भी माइंड से होता है हमारा काम, उससे रिलेटेड होंगे। और इसके लिए मैंने हिंट वर्ड जो आपके लिए रखा है वो क्या है, वो है आपका इन। यानी कि क्या रहेगा, ये इन एक प्रीफिक्स के रूप में काम करेगा। अब ये प्रीफिक्स क्या होता है, तो देखिए, जब भी कोई वर्ड लिखा जाता है, मान लीजिए मैंने यहाँ पर राइट किया कंप्लीट, मैंने यहाँ पर राइट किया कंप्लीट वर्ड। अब इस कंप्लीट के आगे मैंने क्या लगा दिया, इन। तो इस वर्ड के जो आगे लगा है एक वर्ड इन, ये हमारा क्या है, ये है एक प्रीफिक्स। यानी जब कोई वर्ड किसी अन्य वर्ड के, किसी अदर वर्ड के आगे लगकर उसका मीनिंग बदल देता है, तो उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। यानी प्रीफिक्स कहाँ लगाए जाते हैं, किसी वर्ड के आगे, तो ये क्या बना, इनकम्प्लीट। तो इस तरह से हमारे जो भी वर्ड बनेंगे इस माइंड से रिलेटेड, तो उनके आगे क्या लगेगा, इन लगेगा, जो कि क्या है, एक प्रीफिक्स है। अब देखिए, आपको देखते ही ये समझ आ जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। और वैसे मैं आपके लिए ट्रिक से करवाती जाऊंगी ताकि आपको ये ईजिली लर्न हो जाए। तो सबसे पहले देखिए, हमारे पास एक वर्ड है, तो देखिए, समवन हु डजंट पे अटेंशन। देखिए, ऐसा कोई भी पर्सन जो क्या करता है, जो अटेंशन पे नहीं करता, यानी कि जो ध्यान नहीं देता। पे अटेंशन क्या होता है, किसी चीज पर ध्यान देना। तो यहाँ पर क्या है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बात पर ध्यान नहीं देता, तो उसको हम क्या कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या लगाया, इन प्रीफिक्स, इन। उसके बाद जो अटेंशन है उससे हमने क्या बनाया, अटेंटिव। अटेंशन से क्या बना, अटेंटिव। तो देखिए, सेम ही है आपके सेंटेंस में दिया गया वर्ड, उससे ही आपने क्या लगाया, इन प्लस अटेंटिव लगाया। इन प्लस अटेंटिव लगाते ही क्या बन गया, वो इन अटेंटिव। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो किसी बात पर ध्यान नहीं देता, और क्या है, उसका माइंड ही काम नहीं कर रहा है, यानी कि वो माइंड से उस बात पर ध्यान देना ही नहीं चाहता। तो ये माइंड से रिलेटेड वर्ड है हमारा। तो देखिए, मैंने आपके लिए कुछ मेहनत की है, जिससे क्या होगा, सॉरी, ये थोड़ा बहुत शोर आपको सुनाई दे रहा होगा, तो इसके लिए माफ़ी मांगती हूँ आपसे। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, अटेंशन कीजिए, ठीक है। यानी कि आपको अटेंशन किस पर पे करनी है, आपके वर्क पर। तो यहाँ पर क्या है, जितने भी वर्ड मैंने लिखे हैं वो माइंड से ही रिलेटेड है। यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी पर ध्यान नहीं देता, तो उसको हम कहते हैं इन अटेंटिव। इन के साथ हमने क्या लगा दिया, अटेंशन से बनाया अटेंटिव। सेकंड देखिए, सेकंड है हमारा सेंटेंस, दैट विच इम्पॉसिबल टू डिस्क्राइब। यानी कि कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज जिसे डिस्क्राइब करना असंभव है। इम्पॉसिबल होता है असंभव, यानी कोई ऐसी चीज जिसको डिस्क्राइब करना, जिसका वर्णन करना, डिस्क्राइब होता है वर्णन, जिसका वर्णन करना क्या होता है, इम्पॉसिबल होता है एडिक्वेटली। एडिक्वेटली क्या होता है, एडिक्वेटली होता है पर्याप्त मात्रा में। यानी पर्याप्त मात्रा में हम जब किसी चीज़ का वर्णन नहीं कर पाते, यानी हमारा माइंड ही नहीं होता है वहाँ पर, तो उसको हम क्या कहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या लगाया, इन। इन के बाद जो ये डिस्क्राइब है, इसी से ही क्या बना है, इन डिस्क्राइब। और उसके बाद एबल। एबल क्या है, एक सफिक्स, यानी ये वर्ड के लास्ट में लगाए जाते हैं। जैसे प्रीफिक्स इन है, जिसको हम स्टार्टिंग में लगाते हैं, बिगिनिंग में लगाते हैं, तो उसी तरह से सफिक्स क्या होते हैं, जिनको वर्ड के एंड में लगाया जाता है। तो यहाँ पर इन
प्रीफिक्स लगाया, उसके बाद डिस्क्राइब को ही हमने सेम लिखा, इनडिस्क्राइबेबल। इनडिस्क्राइबेबल यानी कि एक ऐसी चीज जिसे हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, जिसको डिस्क्राइब करना मुश्किल है, असंभव है, तो उसे हम कहते हैं इनडिस्क्राइबेबल, अवर्णनीय। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? अवर्णनीय, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिए, थर्ड है हमारे पास समथिंग दैट कैन नॉट बी सॉल्व्ड। कोई ऐसी चीज़ जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता। सॉल्व होता है किसी चीज़ को सॉल्व कर लेना, जैसे कि हम कोई सम करते हैं तो उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो उसे कहते हैं सॉल्व्ड। एक ऐसी चीज़ जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी का मीनिंग क्या होता है? नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी सॉल्व्ड, जिसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, तो उसको देखिए क्या कहेंगे। सबसे पहले हमने लगाया इन प्रीफिक्स, और उसके बाद सॉल्व से ही क्या बना हमारा? सोलूबल। तो सेम है, देखिए इसको देखते ही आप पहचान जाओगे। तो सोलूबल से क्या बना? सॉल्व्ड से क्या बना? सॉल्व से बना सोलूबल, इनसोलूबल। उसके बाद है हमारा फोर्थ सेंटेंस। तो ये सिर्फ 7 ही हैं जो आपको करने हैं, इनमें से एक आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जाम में। तो देखिए, समवन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, एक ऐसा व्यक्ति जो कोई मिस्टेक नहीं कर सकता, तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी ट्रिक मैं आपको बताऊंगी, तो आप वहाँ पर इजीली इसको कैरी कर पाओगे। तो देखिए, इनफॉलिबल, फॉल क्या होता है? तो देखिए सबसे पहले तो हमने लगाया इन है हमारा प्रीफिक्स, जो हमें माइंड वाले वर्ड्स में यूज करना ही है, इन। और उसके बाद फॉल क्या होता है? फॉल होता है गिरना। तो मिस्टेक कौन करता है? जो पूरी तरह से गिर गया हो, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो अपने करैक्टर से भी गिर गया हो, किसी भी चीज़ से वो गिर चुका हो, वही क्या करेगा? गलती करेगा। यानी गलती करेगा कोई व्यक्ति तो वो क्या होगा? दूसरों की नज़रों में गिर जाएगा। किसी भी तरह से आप इस ट्रिक को बना सकते हैं, जब कोई व्यक्ति मिस्टेक करेगा तो वो दूसरों की नज़रों में गिर जाएगा। तो इस पर हमने क्या बनाया? इनफॉलिबल। तो देखिए इवल हमने इसके साथ अटैच कर दिया, इनफॉलिबल, इनफॉलिबल। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती नहीं करता, तो उसे हम कहते हैं इनफॉलिबल। फॉल तो क्या होगा? जो मिस्टेक करेगा वो दूसरों की नज़रों में गिर जाएगा, पर जो मिस्टेक नहीं करेगा उसके आगे हमने क्या लगा दिया? इन, यानी कि इसका अपोजिट मीनिंग देने के लिए हमने क्या लगाया? इनफॉलिबल। उसके बाद देखिए क्या है? वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी भी करेक्ट नहीं किया जा सकता। करेक्ट क्या होता है? करेक्ट होता है सही, यानी जो सही काम कर ही नहीं सकता। तो देखिए यहाँ पर हमें इन दिखाई दिया, इन के बाद है कोरेज। कोरेज को हमें किससे लिंक करके चलना है? तो वो होगा कोरेज से। कोरेज क्या होता है? कोरेज होता है साहस। कोरेज क्या होता है? कोरेज होता है साहस, हिम्मत। और फिर ईबल, जैसे कि हमने अभी लास्ट वर्ड में लगाया है ईबल, तो ठीक वैसे ही यहाँ भी क्या लगा है? ईबल। इनकोरिजिबल, तो यहाँ क्या होगा? वन हु कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता। तो जिसमें मान लीजिए, देखिए यहाँ पर ट्रिक क्या काम कर सकती है? जब हम में कोरेज ही नहीं है क्या करने का? किसी को सही करने का, करेक्ट करने का। जब हम में साहस ही नहीं है, यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसे सही नहीं किया जा सकता, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे सही करने का हमें साहस ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, तो इनकोरिजिबल। उसके बाद देखिए 6th है हमारा सेंटेंस, समथिंग दैट कैन नॉट बी अंडरस्टूड, कोई ऐसी चीज या कोई ऐसी बात जिसे समझा नहीं जा सकता। तो देखिए कोई ऐसी चीज जिसे समझा ही नहीं जा सकता, तो वो क्या होगी? अनअंडरस्टेबल नहीं होगी वो। तो यहाँ देखिए क्या बनेगा उसका? सबसे पहले हमने यूज किया इन प्रीफिक्स का। उसके बाद है कॉम्प्रिहेंसिबल, बल हमने लास्ट वर्ड्स में भी लगाया है, 2 वर्ड्स में। तो यहाँ पर क्या है? कॉम्प्रिहेंसिबल। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा? आपने कॉम्प्रिहेंशन सुने होंगे। कॉम्प्रिहेंशन क्या होते हैं? जो आपके ऐसे देकर क्वेश्चन करने के लिए कहा जाता है। इसका मीनिंग क्या होता है? समझना।
क्या होता है ये? कॉम्प्रिहेंसिव का मीनिंग होता है कोई चीज़ समझना। तो देखिए इसको मैं एक बार क्लियरली लिख देती हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने इन क्या लगाया? प्रीफिक्स। कॉम्प्रिहेंसिबल क्या होता है? कॉम्प्रिहेंशन आपने देखे हैं क्या होते हैं, एक जो पैरा दिया जाता है उसमें से क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए कहा जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? समझना। हम पैसेज होते हैं जो उनको पहले समझते हैं, तभी हम क्या करते हैं? उन्हें अटेम्प्ट करते हैं, उनके आंसर दे पाते हैं। तो ये क्या हुआ यहाँ पर? इनकॉम्प्रिहेंसिबल, एक ऐसी चीज़ जो समझी नहीं जा सकती, जिसे अंडरस्टूड नहीं किया जा सकता, तो वो क्या होगा? इनकॉम्प्रिहेंसिबल। कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? समझ। इसका मीनिंग ही क्या होता है? समझना। इनकॉम्प्रिहेंसिबल। नेक्स्ट देखिए, लास्ट वर्ड है हमारा समथिंग विच इज़ एंटायरली बियॉन्ड बिलीफ। जो पूरी तरह से, एंटायरली क्या होता है? पूरी तरह से। जो पूरी तरह से, बियॉन्ड, बियॉन्ड क्या होता है? परे, किसी चीज़ से बाहर है। बिलीफ, बिलीफ क्या होता है? जो बिलीव से बना है, विश्वास, विश्वास। तो विश्वास से जो चीज़ बिल्कुल परे है। तो देखिए एक ऐसा व्यक्ति जिस पर हम विश्वास करते हैं तो उसे हम कुछ क्रेडिट दे सकते हैं कि हाँ ये विश्वास करने वाला व्यक्ति है, तो उसको हम क्रेडिट दे सकते हैं। तो यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति जिसे हम कोई क्रेडिट नहीं देंगे क्योंकि उस पर विश्वास ही नहीं किया जा सकता, उस पर बिलीफ ही नहीं किया जा सकता, तो उसको हम क्या कहेंगे? इन क्या करेगा? अपोजिट मीनिंग दिखाएगा। इनक्रेडिबल, बल हमें यूज करना है, इनक्रेडिबल। तो ये हमारे 7 वर्ड्स थे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में और आपके यहाँ तक कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं। तो देखिए ग्रेजुएशन के बाद हमें कंपटीशन के लिए जाना है, यानी कि हमें जॉब की तैयारी करनी होती है, तो वहाँ पर भी ये वर्ड देखने को आपको मिलते हैं। तो आई होप आपको ये समझ आए होंगे। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।